नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने स्टडी आश्रम में। आज हम जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप जेएसएससी सिलेबस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो चलते हैं आगे। ये जो परीक्षा होगी वो OMR सीट पर होगी, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। अगर ये एग्ज़ाम एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 4-5 दिन, सप्ताह दिन, 15 दिन चलता है, लंबा चलता है, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलता है, तो फिर यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और अगर जेपीएससी जैसा एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है जेएसएससी के द्वारा, तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। ध्यान रहे, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपका जो मेरिट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन नंबर के आधार पर ही बनेगा। चलिए, उसके बाद अगला जो है वो ये जो परीक्षा है, इसमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इसमें 2-3 एग्ज़ाम नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, यानी एक प्रश्न 3 अंक का होगा, 3 नंबर का होगा। आप एक क्वेश्चंस को सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1 नंबर की कटौती की जाएगी, 1 अंक की कटौती की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो नेगेटिव के तौर पे, कहने का मतलब है कि नेगेटिव के तौर पे आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। आगे है पेपर 1। तो ये जो परीक्षा होने वाली है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसमें 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1, 2 और 3। ये तीनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर 1 एक दिन, पेपर 2 दूसरा दिन, पेपर 3 तीसरा दिन। एक ही दिन ये तीनों पेपर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। या फिर जेएसएससी को जैसा सुविधा हो, अगर वो चाहे तो ये तीनों पेपर अलग अलग दिन कंडक्ट करवा सकती है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो 120 प्रश्नों का है और इसके लिए टाइम जो है वो 2 घंटा का टाइम दिया गया है, यानी कि 120 मिनट, यानी 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया है। तो टाइम को लेकर के कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये पेपर जो है, इस पेपर में आपको 30% अंक लेकर के आना है, 30% मिनिमम नंबर आपको लेकर के आना है। क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको इसमें पास होना है। ये पेपर आपको मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस पेपर से मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस पेपर में आप 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो यहीं पर आप सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप अयोग्य हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। पेपर 1 में जो हिंदी भाषा है उसमें से 30 प्रश्न जो रहेंगे वो अनुच्छेद आधारित रहेंगे, मतलब आपसे स्टोरी यहाँ पर एक रहेगा, इस स्टोरी के बेसिस पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 30 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, जो कि इस स्टोरी के बेस पे ही होगा। आप स्टोरी पढ़िए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आगे है सेकेंड पार्ट इसका, जो कि व्याकरण है, यानी 30 नंबर का व्याकरण है। जैसे कि हमने देखा था कि पेपर 1 में 60 नंबर का हिंदी है और 60 नंबर का इंग्लिश है। तो हिंदी के 60 नंबर में से 30 नंबर का आपका जो है अनुच्छेद आधारित है और 30 नंबर का जो है आपका वो ग्रामर बेस्ड पे है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी पैसेज अनुच्छेद आधारित, जिसको पैसेज बोला जाता है, इसके बेसिस पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे और अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें भी 30% लाइए और इसमें भी। ये हिंदी के 60 क्वेश्चंस का अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स देखें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 180 हो गया। तो 180 का 30% और इसमें इंग्लिश भाषा में 180 का 180 का 30%, ये ज़रूरी नहीं है। आप कंप्लीट 120 प्रश्नों का मार्क्स आपका 360 हो जाता है, तो 360 का 30% आप ले आइए और आप क्वालिफाई आ जाइए, क्वालिफाई हो सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि आप चाहें तो ये 108 नंबर जो आपका बनता है, 360 क्वेश्चन, 360 नंबर का जो है आपका पेपर 1, ये इस 360 में से आपको 30% लाना है, तो 30% आपका 108 नंबर हो जाता है। तो 108 नंबर चाहे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी भाषा से ही ला सकते हैं, या फिर चाहे तो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश भाषा से भी आप ला सकते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको हिंदी लैंग्वेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। पेपर टू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है, और ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिस्ट में उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुड़माली है, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया है। इन सभी जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई एक भाषा को चूज करना होता है, और ये सेलेक्ट, इस भाषा को आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किए होंगे। तो जिस किसी भाषा को आप सेलेक्ट किए होंगे, रीजनल लैंग्वेज को आप चूज किए हैं, चुने हैं, उसी भाषा में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। MCQ फॉर्मेट मतलब कि क्वेश्चंस हैं और उसका 4 ऑप्शन है। उस चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है, उसमें आपको कलर करना है, चूँकि OMR बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे चलते हैं। इस पेपर में भी आपको 30% क्वालिफाई होने के लिए लाना होगा। 30% यानी 100 क्वेश्चंस हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो हो गया 300 नंबर, और इसका 30% निकाल दीजिए तो आपका हो गया 90, यानी 90 नंबर आपको लेकर के आना है पेपर 2 में क्वालिफाई होने के लिए। चलिए अब अगला जो पेपर आपका है वो पेपर 3 है। इस पेपर में कुल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके लिए समय 2 घंटा दिया गया है, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो इस 150 प्रश्न में से पहला जो पार्ट है उसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चंस रहेगा 30 क्वेश्चंस, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चंस, सामान्य गणित से क्वेश्चन रहेगा 20 प्रश्न, और मानसिक क्षमता मतलब जिसको रीजनिंग बोलते हैं तो रीजनिंग से रहेंगे 20 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो है वो 20 प्रश्न रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले होने वाला है वो है झारखंड जीके का, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न आपका झारखंड जीके का रहने वाला है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जल्द से जल्द इसी चैनल पे झारखंड की नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको झारखंड जीके का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप ये 40 नंबर आराम से ला सकते हैं। 40 नंबर, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बस बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, तो ये सब पेपर 3 है। इस पेपर 3 में भी आपको 30% अंक लाना है, 30% अंक आपको लाना है। अब 30% आप अपने से निकाल लीजिएगा, 150 क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हो गया 450 फुल मार्क्स। इस 450 में आपको 30% लाना है, तो आप कटिंग कर दीजिए, कितना आ जाता है, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 135 नंबर। तो इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 135 नंबर लाना है। तो आप यहाँ तक देखे होंगे कि चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, इन तीनों पेपर में 30% का जो क्राइटेरिया था वो कॉमन था,
मतलब तीनों पेपर में इसमें भी 30%, इसमें भी 30%, इसमें भी 30% आपको लाना ही है। ध्यान रहे ये पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इस पेपर का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरिट में इस पेपर का मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए ये क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन ये जितना इसको हम आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, क्योंकि पेपर 1 में अगर आपका 30% मार्क्स नहीं आता है तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 को चेक ही नहीं किया जाएगा, ये धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सारा कुछ डिपेंड करता है पेपर 1 पे। तो पेपर 1 में सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना है, फिर पेपर 2 पेपर 3 को क्वालिफाई करना है। अब हम बताते हैं उस प्रोसेस पर जिस प्रोसेस पे आपका मेरिट बनने वाली है। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़ा जाएगा। अगर ध्यान दें तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस था, जिसको 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 300 मार्क्स आ गया था। और पेपर 3 में 150 प्रश्न हैं, जिसको 3 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 450 यानी 450 आ जाता है। और दोनों को जब आप प्लस कर दीजिएगा तो 750 आ जाता है, यानी फुल मार्क्स जो हो गया 750। तो ध्यान रहे कि आपका सिलेक्शन का ज़्यादा चांस जो है वो इस पे डिपेंड करेगा कि इस 750 नंबर में आप मैक्सिमम कितना ला पा रहे हैं। जितना ज़्यादा, जितना मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं इस 750 नंबर में से, उतना ही चांस आपका बना रहेगा सिलेक्शन में। और ध्यान रहे कि अगर किसी कारणवश कोई भी स्टूडेंट उतना नंबर नहीं ला पाता है, ज़्यादा मैक्सिमम नहीं ला पाता है, तो उसके लिए भी जेएसएससी ने एक प्रावधान किया है कि उस 750 नंबर का आपको 40% नंबर जनरल वालों को लाना ही पड़ेगा। अगर 40% जनरल वाले नहीं लाते हैं और जनरल का सीट खाली रह जाता है तो जेएसएससी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो सीट खाली ही छोड़ करके चला जाएगा। सेम यही बात एसटी एससी के लिए लागू होती है, लेकिन इसको कुछ छूट दी गई है, इसको मात्र 32% लाना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी 1 से हैं तो यहाँ पर 34% आपको लाना है। अगर बीसी 2 हैं तो 36.5%, अगर आदिम जनजाति हैं तो 30%, और अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो उसे भी 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये उस समय फॉलो किया जाएगा जिस समय जेएसएससी को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, कि ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएगा किसी कैंडिडेट का, उस समय इसको फॉलो किया जाएगा। बट ध्यान रहे कि आपको ये क्राइटेरिया भी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ 750 नंबर में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना है, ताकि आपके सिलेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा बना रहे और आपकी जो मेगा सूची है, शॉर्ट लिस्टेड है, उसमें आप जगह बना पाए और आपका मेरिट बन पाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ पाए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर तक समझ में आया होगा। थैंक यू।